भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसको हम लोग गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी सर्व रूप से मनाई जा रही है, निर्विवाद मनाई जा रही है। भगवान गणपति विघ्नों के विनायक हैं, विघ्न नाशक भी, शुभ लाभ के देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान कराने वाले हैं। ऐसे भगवान गणपति की पूजा हम सभी लोगों को मिलकर के करनी चाहिए। जो व्रत रहते हैं लोग, उनको चंद्र दर्शन से दूर रहना चाहिए, और गणपति भगवान की निष्ठा के साथ यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है तो जीवन में अपने में सुख शांति के साथ, समृद्धि के साथ प्रत्येक प्रकार की उपलब्धियों को वो प्राप्त कराता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि गणपति की शरण में श्रद्धा और निष्ठा के साथ में रहना है। जो व्यक्ति गणपति की शरण में आ जाता है वो व्यक्ति भाग्यशाली होता ही है, किंतु माता पिता के प्रति निष्ठा करने वाला भी व्यक्ति होता है। पंचदेव उपासना होती है हमारे यहाँ, क्योंकि देवताओं की उपासना तो बहुत प्रकार से की गई है, किंतु सर्वसाधारण को पंचदेव उपासना करनी चाहिए। सनातन धर्म में पंचदेव उपासना की विशेष महत्ता है, जिसमें गणपति, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य। तो गणपति उन पंचदेवों में भी आते हैं। तो 7 तारीख को प्रातः व्यक्ति को स्नान करके, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के, अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर के, एक पटले पर लाल या हरा कपड़ा बिछा करके भगवान गणपति की स्वर्णमयी प्रतिमा, पाषाणमयी प्रतिमा, रजत, ताम्र या मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। आजकल हम लोग एक भेड़ चाल में चलते हैं कि इतनी बड़ी प्रतिमा होगी उतना ही बड़ा हमारा उत्सव होगा। ये भी एक आडंबर और पाखंड है, इससे बचने की आवश्यकता है। जितनी छोटी प्रतिमा होगी उतना ही फल ज़्यादा प्राप्त होगा। तो छोटी प्रतिमा मिट्टी की, पवित्र मिट्टी की बनाकर को स्थापित करें। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र पहनाएं भगवान को, यज्ञोपवीत धारण कराएं। फूल माला से आच्छादित कर दें भगवान को, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दें, और उसके बाद अष्टद्रव्यों से भगवान गणपति का पूजन करें। जो व्यक्ति अष्टद्रव्यों से पूजन करता है वो मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। 1000 लड्डुओं से भगवान का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणपति के 1008 नामों से ही गणेश का भोग लगाना चाहिए। 1000 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, 1000 दूर्वा चढ़ानी चाहिए, 1000 तिल चढ़ाना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के पदार्थों से भगवान गणपति को प्रसन्न करके उनकी आरती करनी चाहिए, और आरती करने के बाद उनसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले भगवान गणपति सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। ऐसे गणपति के प्रति हम लोग निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए उनसे कुशल मंगल की कामना करनी चाहिए, और ध्यान ये रहना चाहिए कि माता पिता और गुरु का तिरस्कार जीवन में कभी ना होने पाए। तभी हम गणेश जी की सच्ची श्रद्धा मानते हैं, और जब भी हम गणेश जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान गणपति का खूब मन से पूजन करना चाहिए। इस चतुर्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणपति के पूजन के बाद चंद्र के दर्शन नहीं होने चाहिए। यदि भूलवश, अज्ञानतावश चंद्र दर्शन यदि हो भी जाए तो उसमें हम लोगों को एक कथा आती है श्यमंतक मणि की, श्रीमद् भागवत में। उस श्यमंतक मणि की कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। अन्यथा इस चतुर्थी पर यदि गणपति के दर्शन के साथ साथ चंद्र दर्शन हो जाएं तो हमारे ऊपर आरोप लगने की संभावना बन जाती है। जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर भी आरोप लगे। परब्रह्म परमेश्वर होने के साथ साथ, द्वारिकाधीश होने के साथ साथ, जब वो उन कलंकों से नहीं बच सके तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। तो चंद्रमा के अर्घ की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अगर चंद्रमा के अर्घ देना भी है तो उन्हें चंद्रमा को बिना देखे देना चाहिए।
भगवान गणपति का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए मध्याह्न में भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणपति को मोदक अत्यंत प्रिय, इसलिए मोदक का भोग अत्यंत आवश्यक है। जिन लोगों के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो लोग यदि गणेश सहस्र नाम के साथ कुमकुम से युक्त दूर्वा को भगवान गणपति को अर्पित कर दें 108 बार, 1008 बार, तो उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। तो आप लोग अपने निरोग जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, बुद्धि विकसित करने के लिए, धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए, गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान गौरीश की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग गणपति की शरण में रहिए। शोर शराबा से दूर रह करके, जो आज हम लोग एक गणपति पूजा के उत्सव के दौरान एक हू हल्लड़ करते हैं, दारू मदिरा का सेवन करते हैं, विसर्जन के नाम पर कितने असंख्य हम पाप करते हैं, अपराध कमाते हैं, उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। जिन गणपति को हम लोग निरंतर भजते रहते हैं, उन गणपति की अंत में इतनी दुर्गतियां होती हैं, नदियां दूषित होती हैं, जल दूषित होता है, उनसे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही तो हमारी परब्रह्म परमेश्वर है। अगर हम प्रकृति को दूषित करेंगे तो हम लोग स्वयं दूषित हो जाएंगे। तो प्रकृति भी दूषित ना हो, इससे बचें। छोटी से छोटी प्रतिमा का प्रयोग करें, मिट्टी की प्रतिमा का प्रयोग करें। बहुत से लोग चॉकलेट के गणेश जी बना लेते हैं, कोई किसी का बना लेते हैं, ये भी एक अपराध है और निषेध है। मिट्टी की ही प्रतिमा हो और उनका पूजन करें और विधिवत उनको विसर्जन करें। यदि केमिकल से युक्त पीओपी की जो प्रतिमाओं का पूजन करते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, केवल दिखावा और आडंबर मात्र है। तो इसलिए विशुद्ध मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करें, अन्यथा आप धातु की प्रतिमा का ही पूजन करें। और गणपति का विसर्जन भी नहीं होता है। जो लोग गणपति का विसर्जन करते हैं वो भी अपराध करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यदि मिट्टी की प्रतिमाएं गणपति की हो, चाहे दुर्गा की हो या शिव की हो, वो विसर्जन करनी ही चाहिए। और अगर मिट्टी की प्रतिमा नहीं है तो उसको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्णमयी सोने की प्रतिमा भगवान गणपति की स्थापित कीजिए और उनका पूजन कीजिए, और पूजन करके निश्चित रूप से उनको सिंहासन पर विराजमान रखिए, हमेशा के लिए रखिए। तो विसर्जन करना अत्यंत आवश्यक नहीं है। विसर्जन उन्हीं प्रतिमाओं का होना है जो मिट्टी की हैं। तो और मिट्टी की प्रतिमाएं भी एक बलस्त से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी ज्यादा प्रतिमाओं का आप रख करके एक उत्सव मना रहे हैं तो ये अपराध है। इस अपराध से भी बचें और संस्कृति, संस्कार, शास्त्र के आदेश के अनुसार काम करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो शास्त्र की बिना आज्ञा के कोई भी कार्य किया जाता है, वो कार्य न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख प्रदान करता है, हमारा वो परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध न जा करके शास्त्र के आज्ञा के अनुसार इन कार्यों को करना चाहिए, तभी हम लोगों को सुख शांति की प्राप्ति होगी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री गणेश। गणपति भगवान आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। गणेश चतुर्थी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।